मंडला पुलिस द्वारा जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों तथा चोरी नकबजनी के आदतन अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाहियां की जा रही हैं। आगामी त्योहारों के समय को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मंडला श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में विशेष रूप से सतर्कता बरतते हुए चोरी के अपराधों पर सख्ती से रोक लगाते हुए आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। भारत में कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा है। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के 75,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। आज भी देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 78,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में बारिश के कारण डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने फिर से अपने सफल अभियान को एक बार दोबारा से संचालन करने के लिए कमर कस ली है। डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार का फिर से हर रविवार को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 6 सितंबर से शुरू किया जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को आज के समय में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। इस पर लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ ही समस्याओं को भी रखते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जमकर लोगों को ट्रोल भी किया जाता है। ऐसे में कई बार अफवाहों की भी बढ़ा दिया जाता है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए ट्विटर जल्द ही एक बड़ा कदम उठा सकता है, जिसके तहत किसी भी यूजर्स द्वारा ट्विटर को कॉपी पेस्ट करने पर उसके ट्विटर की विजिबिलिटी को कम कर दिया जाएगा। यह कदम ट्विटर द्वारा अफवाहों व गलत चीजों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने यूजर्स के लिए अब एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। जी हां, इस ऑफर के तहत एयरटेल यूजर्स को अब स्नैक्स खाने के साथ ही इंटरनेट डेटा भी पा सकते हैं। इसकी वजह एयरटेल का पेप्सी को इंडिया के एक करार करना है, जिसके तहत कंपनी ने 1 सितंबर से यह ऑफर शुरू किया है। इसमें अंकल चिप्स से लेकर कुरकुरे व पेप्सी के दूसरे पैकेट बंद स्नैक्स लेने पर आपको 2 GB इंटरनेट डेटा मिल सकता है। पेमेंट ट्रांजैक्शन वॉलेट गूगल पे अब भारत में अपने गूगल पेमेंट ऐप में नई सर्विस शुरू करने जा रही है। यह सर्विस गूगल ने यूजर्स के लिए पेमेंट को और आसान के साथ ही दूसरी सुविधा यानी सिस्टम के जरिए पेमेंट करने के ऑप्शन को शुरू कर सकती है। इससे गूगल को टोकन पेमेंट कार्ड स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। वहीं कंपनी ने इस सर्विस के बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन कुछ सपोर्ट पेज को लाइव कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के AGR वर्डिक्ट का असर महंगा होगा मोबाइल कॉल और डेटा। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जल्द ले सकते हैं फैसला। भोपाल के निशातपुरा इलाके में छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्र यहां अपनी बड़ी बहन के साथ किराए के मकान में रहता था। बताया जा रहा है कि छात्र के पास मोबाइल नहीं था, इससे वह दुखी था। पिता ने 25 अगस्त को उससे बात करते हुए भोपाल आकर मोबाइल दिलाने की बात कही थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि निजी स्कूल लॉकडाउन से पहले तय की गई ट्यूशन फीस ही वसूलें। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू आने लगा है। मंगलवार का प्रदेश में 1525 और भोपाल में 199 नए कोरोना संक्रमित मिले। इनमें प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी शामिल हैं। वे चिरायू में भर्ती हैं। हमीरपुर जिले के चिकासी थाना क्षेत्र के बड़ेरा खालसा गांव में 3 साल पहले मद्रास से साथी के गांव आकर रह रहे 45 साल के अधेड़ को शौच के बाद बेतवा नदी से पानी लेते समय मगरमच्छ ने लील लिया। घटना की खबर लगते ही नदी किनारे ग्रामीणों का मजमा लग गया। SDM और CO भी घटनास्थल पर पहुंच गए। कोरोना का समय चल रहा है, लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से कतरा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजधानी दिल्ली में रोहिणी सेक्टर -6 क्षेत्र में एक घर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा महिला आयोग ने किया था। आयोग की 181 हेल्पलाइन पर महिला ने फोन किया और इसके बारे में जानकारी दी और अपनी पीड़ा सुनाई। दिल्ली महिला आयोग ने शुक्रवार देर रात जिस्म फरोशी के गोरख धंधे से रोहिणी सेक्टर -6 की एक लड़की को मुक्त कराया और सेक्स रैकेट बंद करवा दिया। शिवसेना के मध्य प्रदेश प्रमुख रहे रमेश साहू की इंदौर के करीब उमरी खेड़ा में देर रात हत्या हो गई। वहीं रमेश साहू की पत्नी और बेटी को आरोपियों ने चोट पहुंचाई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा और JEE संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए परीक्षार्थियों को मध्य प्रदेश के पोर्टल पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क ले जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बैंगंगा पर बने पुल का हिस्सा उद्घाटन से पहले ही बारिश के पानी में बह गया। यह पुल सिवनी जिले के सुनवारा गांव में बैंगंगा नदी पर बना था। यह करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। हाल ही में उन्होंने सैफ अली खान के साथ यह जानकारी अपने फैंस के शेयर की थी। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने अपने काम से ब्रेक नहीं लिया है। अब करीना का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो शूट करते हुए नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी बताया है कि उनका फेवरेट को एक्टर कौन है।
भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा उपहार प्रदान किया है। आजकल लोग रोजमर्रा की आवश्यक की वस्तुओं हेतु ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। संक्रमण उन तक ना पहुंचे इसके लिए लोग अधिक से अधिक चीजों की होम डिलीवरी कराने का काम कर रहे हैं। अगर आपका रसोई गैस का सिलेंडर समाप्त हो गया है तो आप ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम से सिलेंडर बुक करा सकते हैं। यही नहीं, पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने पर आपको 500 रुपये तक का कैशबैक भी कंपनी प्रदान करेगी। हालांकि ये कैशबैक पूर्व बार पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने वाले यूजर्स को ही कंपनी प्रदान कर रही है।